सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जल निगम के बंटवारे की बात कहाँ से आ गई। को लग रहा है कि अगर जल निगम को बांट करके और अपने अधीन कर लिया जाए तो उनसे हम डंडे की जोर पे काम करवा सकते हैं। एक ज्वाइंट एमडी आईएएस को बैठा दिया है और आप एक विडंबना है, विसंगति है। जल निगम करेंगे तो लूटेंगे पैसा कैसे, तो इन्होंने काम एक राज्य पेयजल मिशन को दे दिया। जल निगम में ये हालात पैदा हैं कि यहाँ चीफ इंजीनियर से लगा के फील्ड कर्मचारी तक भूखों मर रहा है। इन्होंने सरप्लस घोषित कर दिया, जबकि योजनाओं के लिए अभी कम से कम 5000 आदमी और चाहिए। जल निगम को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर बना लिया जाए और इसको जल शक्ति में समाहित कर दिया जाए। ये ब्यूरोक्रेसी क्या है कि हर जगह को चारागाह बनाती है, अपना चारा चरा और जो है चल दी। हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको तनख्वाह नहीं मिलती। 5-4 कर्मचारियों को पेट पर लात मार के कर सब सरप्लस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पिछले 6 महीने से जल निगम के कर्मचारी और अधिकारी पेंशन और सैलरी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब जल निगम के कर्मचारियों ने ताकत दिखाने की कोशिश की तो प्रशासन ने आश्वासन की घुट्टी एक बार फिर दिलाकर 1 महीने का समय दे दिया। लेकिन क्या जल निगम जो संघर्ष समिति है, क्या इन्हीं सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है? आगे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कहा जाता है जल है तो कल है, तो आज हम जल निगम संघर्ष समिति के सलाहकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये विभाग सिर्फ पेंशन और सैलरी को लेकर ही लगातार संघर्ष कर रहा है कि या और भी कुछ मुद्दे हैं और ये मुद्दे लोगों के आम जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। आइए मेरे साथ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? YN उपाध्याय। अच्छा, तो आप सर, ये जो विभाग है हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि पेंशन और सैलरी के लिए लगातार संघर्ष करते हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आता है। ये प्रॉब्लम कितनी बार बार क्यों रिपीट हो रही है? इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जल निगम एक्ट 1975 में बना, उसमें हमारे सेंटेज की व्यवस्था थी जिससे हम वेतन और पेंशन बांटते थे, विभाग को चलाते थे। वो 22% था। 97 में गवर्नमेंट ने एक तरफा उसको 12.5% कर दिया। वहीं से हमारी परेशानी शुरू हो गई। 41% हमारा अधिष्ठान व्यय के राशि में घाटा आने लगा, जो निरंतर हर साल में रहा। उसके बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई कि हमारे पेयजल व्यवस्था अधिनियम से संबंधित हमारे वाटर सप्लाई सीवरेज के क्षेत्र के काम विभिन्न संस्थाओं को भी दिए जाने लगे एक्ट का वायलेशन करने के कारण। इसके कारण हमारे काम में कमी आई, सेंटेज में कमी आई और वर्तमान की स्थिति तो ये है कि 2017 से पंचायती राज विभाग द्वारा जहां ग्रामीण पेयजल योजनाओं और इंडिया मार्ट सेकेंड हैंड पंप का रखरखाव उनके जिम्मे है, वो पैसा हमें 1400 करोड़ रुपए मिलने थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में 9 फरवरी को आ गया था। वो पैसा 983 करोड़ रुपए है। जो झांसी जल संस्थान है जो नगर विकास के अधीन आता है, वो 400 करोड़ रुपए हमारे बकाया 15-20 साल से चल रहे हैं, वो कभी पैसा ही नहीं दिए। बबीना वाटर सप्लाई, जहाँ से हम कैंट को भी, बबीना कैंट को, सेना को भी वाटर सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा 2100 करोड़ रुपए बाकी था, उसके विरुद्ध 9 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया। उन्होंने आदेश दिया नौकरशाहों को, मुख्य सचिव सहित, कि 10 दिन में जल निगम के देयकों का भुगतान कर दिया जाए, जिससे इनके वेतन पेंशन की समस्या हल हो। आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि संघर्ष समिति 6 फरवरी से लगातार गेट पे मीटिंग करती रही, जिलों में भी गेट मीटिंग होती रही। मध्याह्न अवकाश के समय में वो हड़ताल नहीं थी, हम वेतन पेंशन मांग रहे थे और केवल ध्यानाकर्षण कर रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे। मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 9 फरवरी को उन्होंने बैठक करके निर्देश दिए। इसी विषय पे 22 फरवरी को भी बैठक हुई। जब से गवर्नमेंट बनी है, उसी के आसपास में जल जीवन मिशन, जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को नल उपलब्ध कराना है, नल से जल, और वो 1,20,000 करोड़ रुपए की योजना है। जल निगम को ही काम वो मिला था एज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि हर प्रदेश में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों ने सरकार को अंधेरे में रखते हुए ऐसी संस्थाओं को, लघु सिंचाई जैसे विभागों को, जो कभी वाटर सप्लाई काम नहीं किए, उनको काम दे दिया। अगस्त को
हम सब हतप्रभ हैं इस बात से लेकर के, और हम सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जल निगम के बंटवारे की बात कहाँ से आ गई। जल निगम अचानक से आई है, पहले नहीं था? पहले बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं थी। 26 जुलाई को अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने हम लोगों से वार्ता की थी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जल निगम के बंटवारे की आशंका आप लोग बिल्कुल मत करें, निराधार है, बिल्कुल नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी को भी हम ये चीज़ विश्वास में लिए हैं। लेकिन 2 अगस्त को एकाएक हुआ, ये ठीक नहीं है। और ये जल जीवन मिशन के, ग्रामीण जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। और इसके पीछे जल निगम के बंटवारे को दर्द इसीलिए दिया गया है कि जिससे वो जो भ्रष्टाचार की बातें उठ रही हैं उनको आशंका है। थोड़ा सा भ्रष्टाचार को थोड़ा सा बताएंगे कैसे? उनको आशंका है कि ये जो 1,20,000 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए और बड़ी बड़ी पार्टियों को पूरे प्रदेश का काम 5-6 कंपनियों को दे दिया गया, ये और वो 30 से 40% जल निगम की SOR से लो पे हैं। ये बात हम लोग भी कह रहे हैं। तो ये उनको लग रहा है कि अगर जल निगम को बांट करके और अपने अधीन कर लिया जाए तो उनसे हम डंडे की जोर पे काम करवा सकते हैं और उनकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं। अब नॉनसेंस न किया जाए, जल निगम का बंटवारा बंद किया जाए, इनके कर्मचारियों के देयकों का भुगतान, जो पैसा हमें मिलना है वो पैसे तुरंत मिलें। आपकी 5 मांगे थी इसको लेकर, जो आप संघर्ष समिति जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है पिछले 6 महीने से, और आज जन सैलाब जब उमड़ा तो क्या 5 मांगे मान ली गई हैं आपको? नहीं, 5 मांगे मानी नहीं गई हैं। इसमें 1 माह का वेतन 13 सितंबर को देने की बात है। इसी सितंबर माह में 2 वेतन और देने की बात है। अप्रैल 2021 से हमारा वेतन बकाया चल रहा है, वेतन और पेंशन। 2 महीने का वेतन सितंबर माह में देंगे, तो अप्रैल माह से लेके अगस्त माह तक के वेतन का, पेंशन का भुगतान हो जाएगा। 2 अगस्त और सितंबर, जो सितंबर और अक्टूबर के वेतन का 2 माह का बैकलॉग अभी भी चलेगा। एक बात ये, दूसरी इस पे उन्होंने सकारात्मक को किया है, उसके आदेश भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हमें हमारे पेंशनर्स को 142% की महंगाई राहत मिलती है। 6ठा वेतनमान हमारे यहाँ लागू है, अभी 7वां नहीं लागू है, तो उसमें 164%, जिसको गवर्नमेंट ने अभी 189% कर दिया है। कर्मियों को जितनी चोट लगी हुई है और लग चुकी है, उससे कर्मियों में अभी विश्वास जग नहीं रहा है। आक्रोश बहुत ज़बरदस्त है, और इस बात से भी आक्रोश है कि जल निगम कर्मी कभी भी शासन और सरकार के विरुद्ध नहीं खड़े हुए, आज भी नहीं खड़े हुए। लेकिन इस रैली को सरकार ने और शासन ने इस रूप में लिया कि जल निगम एक विद्रोही के रूप में, राजद्रोही के रूप में खड़ा हो रहा है। देश की गरीब जनता गांव-गांव, गरीब क्षेत्रों में, कमज़ोर क्षेत्रों में शुद्ध पानी पहुंचे। प्रदेश में जल जनित बीमारियों, महामारियों जो पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, पश्चिम के गाजियाबाद, नोएडा सहित 6-7 जिले ऐसे हैं जहां कैंसरस मटेरियल मिल रहे हैं। चेकिंग हुई है, NGT ने चेक कराया है, सब लोग इसका संज्ञान में है। कहीं आर्सेनिक, कहीं फ्लोराइड, तमाम जल जनित बीमारियां, महामारियां जिससे हजारों लोग पीड़ित हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान जल निगम रख सकता है। ये सब लोग जानते हैं कि शुद्ध पानी पिएंगे बीमारियां नहीं होंगी, स्वास्थ्य विभाग का खर्चा कम होगा। जल निगम कर्मियों को एक चैलेंज के रूप में न देख करके सरकार एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वॉलंटियर्स के रूप में, स्वास्थ्य रक्षक सैनिकों के रूप में देखे, यही सरकार से अपेक्षा है। अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए होती है ताकि डिपार्टमेंट की जो बदहाल व्यवस्था है उसको सही किया जा सके, लेकिन जल निगम में कुछ चीज़ें जो हैं वो उल्टी हैं। यहाँ पर अधिकारी के पोस्ट पे इंजीनियर्स को MD की तरह के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे IS अधिकारी को बैठा दिया गया। अब IS अधिकारी को बैठाने के बाद से व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ गई है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर वेद प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा वेद जी, अब ये बहुत जानना ज़रूरी है, ये सवाल मेरे मन में भी होगा और जनता के मन में भी, कि किस तरीके से अगर एक IS अधिकारी बैठा हुआ है कमान को संभालने के लिए, तो वो कमान कैसे नहीं संभाल रही? कुछ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय से ये परिवर्तन कर दिया गया कि MD का पद इंजीनियर आबलिक IS का हो सकता था। उसी का फ़ायदा उठा करके प्रशासन ने, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ISओं की भर्ती किया गया। और केवल MD के पद पे नहीं, इन्होंने जॉइंट MD एडमिनिस्ट्रेशन और हर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
जो हमारे 6 क्षेत्रीय अभियंता मुख्य अभियंता थे, उनके ऊपर एक ज्वाइंट एमडी आईएएस को बैठा दिया है। और आप एक विडंबना है, विसंगति है और आश्चर्य है कि आज चीफ इंजीनियर जो हमारे यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, उनको एक ट्रांसफ़र का भी अधिकार नहीं है। वो केवल प्रपोजल बनाते हैं, जब तक उसको जॉइंट एमडी अप्रूव न कर दे। जॉइंट एमडी का आशय हमारे जिसमें आईएएस से है, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह बैठाए पड़े हैं। लेकिन और दूसरी विडंबना ये है कि अप्रूव वो करते हैं, लेकिन हस्ताक्षर जो करते हैं वो चीफ इंजीनियर से कराते हैं। और यहाँ तक की स्थिति है कि कोई भी पत्रक तब तक जो स्टोनो या जो संविदा के वो ऑपरेटर हैं तब तक नहीं कर सकते जब तक ज्वाइंट एमडी से परमिशन न लेने। ये उनका ओरल है। एक सवाल यहाँ पे ये है कि परमिशन ज्वाइंट एमडी देता है, सिग्नेचर जो है वो चीफ करता है, ऐसा क्यों? ये इन्होंने व्यवस्था ओरल बना रखी है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि आपको याद होगा आजम खां साहब के ज़माने में जो नियुक्तियां हुई थीं, उसमें जो हस्ताक्षर किया था खरे साहब ने, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो उसका अप्रूवल तो दिया था एमडी ने, मतलब आईएएस ने दिया था, लेकिन हस्ताक्षर उनसे कराया गया था कि जिसकी वजह से एफआईआर हुई है और अपने घर से उनको जो है गायब फरार हो एक मिनट रुकना चाहूंगी सर। इसका मतलब ये है, आपको समझा दें कि अगर कोई भी करप्शन होता है डिपार्टमेंट में तो जेएमडी जो ज्वाइंट जो एमडी है उसके ऊपर कोई भी आंच ना आए। जो चीफ इंजीनियर है जिसकी सिग्नेचर है उस पेपर पे, वो सारे प्रोसीजर से केस के जरिए गुजरे, यही मतलब ये। हाँ, ये वर्तमान व्यवस्था है। इसी तरह से जो हमारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को हम बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनका प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन सब योजनाओं को पहले उसकी जांच करते थे, हमारे इंजीनियर्स करते थे, जो तजुर्बेकार होते थे, जिनको 20-20 वर्षों का अनुभव होता था योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का, जो व्यवहारिक समस्याएं जानते थे। लेकिन अब उसकी अप्रूवल ज्वाइंट एमडी देते हैं, जो आईएएस हैं, जिनको उनके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। इस वजह से वो लंबित हो जाती हैं, महीनों तक उनका अप्रूवल नहीं हो पाता, जो समयबद्ध कार्यक्रम हम नहीं कर पाते, और उसकी सारी जिम्मेवारी इंजीनियर वर्ग पे आ जाती है। विभागों में भ्रष्टाचार की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। कोई भी विभाग बिना भ्रष्टाचार के आपके सामने आया ही नहीं होगा। जल जीवन मिशन में भी करप्शन की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? राम सेवक शुक्ल। राम जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जल जीवन मिशन करप्शन की दुनिया में कैसे आ गया। आपकी जानकारी में होगा, जल जीवन मिशन ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों का एक गिरोह है और ये भ्रष्टाचार में लीन है। 2 मुख्य सचिव जेल जा चुके हैं, अनेक प्रमुख सचिव और बहुत सारे आईएएस जेल जा चुके हैं। तो उसी कड़ी में 1,20,000 करोड़ रुपए का पेयजल मिशन का काम आया। माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर को नल से जल देने का कार्यक्रम बनाए हुए। तो एशिया की सबसे बड़ी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, और एक्ट के अनुसार ये सारे काम जल निगम को करना चाहिए। लेकिन तत्कालीन प्रमुख सचिव ग्राम विकास अनुराग श्रीवास्तव जी ने ये सोचा कि जल निगम करेगा तो लूटेंगे पैसा कैसे, तो इन्होंने काम एक राज्य पेयजल मिशन को दे दिया, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जो 2012 में बनाया गया था और कहा गया था ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी। और उसको जो काम मिलने थे उसमें काम था भी नहीं, और फिर भी ये सोसाइटी हमारे एक मित्र ने आरटीआई सूचना प्राप्त की, ये सोसाइटी भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी फर्जी रजिस्टर्ड सोसाइटी के माध्यम से अरबों रुपए का काम कराने का काम किया। और जल निगम जिस काम को 100 रुपये में करता था उसको 140 रुपये में 40% 45% ऊंचे दरों पे काम करके तबीयत से लूटने का कार्यक्रम जल जीवन मिशन में रखा गया है। तो अभी आपने ग्रास रूट पर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो जानी, लेकिन अभी भी दिक्कतें नहीं सॉल्व हुई हैं। सॉल्व इसलिए नहीं हुई है कि जो जल निगम है वो जब इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जब आम जनता की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वच्छ पानी अगर आप पिएंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, हर घर को जल, ये सारे स्लोगन्स आपने पढ़े होंगे, ये योजनाओं के बारे में आप जानते भी होंगे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जो विभाग इतना महत्वपूर्ण है उसके साथ इतने दिनों से, इतने सालों से सौतेला व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है।
सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद इजहार अली। अच्छा सैयद जी, ये विभागों को अपना बनाकर चलना ये कहना तो बहुत इजी है, लेकिन उस विभाग के साथ जब सौतेलापन होने लगे तो फिर क्या होता है? तो फिर यही होता है जो आज जल निगम की दशा है कि जल निगम में ये हालात पैदा हैं कि यहाँ चीफ इंजीनियर से लगा के फील्ड कर्मचारी तक भूखों मर रहा है, जो ना अपना इलाज करा सकता है, न खाना खा सकता है, न बच्चों की फीस दे सकता है। इसलिए उनको 6-6 महीने से न तनख्वाह मिल रही है, न पेंशन मिल रही है, और सन 2016 से उनको कोई भी किसी भी तरीके के रिटायरल ड्यूज पेमेंट नहीं किए जा रहे हैं। और ये सौतेला व्यवहार असल में एक तजुर्बेकार, इसे जल निगम को लोगों ने तजुर्बे का अड्डा बना लिया है, इन आईएएस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि सरकारें जो है वो मंत्री नहीं चलाते बल्कि यही आईएएस चलाते हैं, जहन ये देते हैं। और इन लोगों ने इस तरह का जहन दे दिया है कि जल निगम में ला के सारे आईएएस बैठाल दिए, जबकि जल निगम का अपना काम जो है, इसका स्वभाव इंजीनियरिंग का स्वभाव है कि सारे काम जो है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल वर्क्स करता रहा है। तो जैसे कि वाटर सप्लाई, ज़मीन के नीचे से पानी निकालना, अच्छा पानी छांट कर निकालना, इसी तरह से जैसे नदियां प्रदूषित हो गई हैं उनकी सफाई करना, या जब सीवरेज है उनका ड्रेनेज करना, इन सब चीज़ों के लिए तकनीक की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग विंग की ज़रूरत है। और उन्होंने इंजीनियर्स को पीछे डाल दिया है और कई साल से लगातार ये तजुर्बे कर रहे हैं। कभी बोरिंग जो है वो यूपी एग्रो से करा देते हैं, कभी CLDFS से काम करा देते हैं। इस पर कई समझदार आईएएस ने अपनी राय दी है कि ऐसी संस्थाएं कि जिन्हें टीन शेड डालने की भी जो है तमीज़ नहीं है, कि जो एक टीन शेड नहीं डाल सकते, उनसे उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का जो है टेंडर दे दिया। इस अव्यवस्था से, ये जो अव्यवस्था कंडीशन जो है ये पूरी, उससे जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनको क्या समस्या आ रही है, उनकी पीड़ा कैसे है? हम लोग फील्ड में हैं, फील्ड में काम करते हैं। फील्ड में यह दिक्कत आई है, आज हमारे करीब 6000 योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, पेयजल का हम लोग रख रखाव करते हैं। वहाँ लगभग 5500 यानी वहाँ भी कम है लोग हमारे। उसके बावजूद 1238 लोगों को इन्होंने सरप्लस घोषित कर दिया, जबकि योजनाओं के लिए अभी कम से कम 5000 आदमी और चाहिए हमारे लिए। जो आज जल जीवन मिशन से संबंधित कार्य है उसमें 5000 और चाहिए, और इन्होंने कम कर दिया, और वो बता दिया कि 1238 कम कर रहे हैं। उसमें यह स्थिति है कि 5 साल में कम से कम 3000 आदमी रिटायर होकर अपने घर चला जाएगा, तो संख्या हमारे पास 1500-2000 बचेगी। और ये लोग कहते कि नहीं आप सरप्लस हैं, आपके सरप्लस होने से हमारा बजट गड़बड़ा जा रहा है। तो कहाँ सरप्लस है जब हम 5000 स्कीम का योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, तो कहाँ सरप्लस है? लगातार हम जल निगम के कर्मचारियों की परेशानियां तो आपको खबर प्याली के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मुद्दों के बारे में अवगत करा रहे हैं वो भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जल निगम के अंदर क्या काम हो रहा है और किन परेशानियों से जूझ रहा है। सर आपका नाम क्या? मैं आशीष यादव, महासचिव उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन। आशीष जी, अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति जो है वो वाकई संघर्ष पिछले 6 महीने से कर रहा है। एक्चुअल जो ग्राउंड अंदर डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और क्या होना चाहिए एक्चुअली? देखिए, जल निगम का जो काम रहा है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले जो हुआ करता था, और ये आश्चर्यजनक बात है कि पूरे देश में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ जल निगम बनाया गया है। और जब 24 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़ रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसा कि भी अवगत कराया गया कि पश्चिम में आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सब पानी में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे जो इन्होंने ग्रामीण पेयजल अलग करके किया है, बेसिकली सीधा मैं नौकरशाहों पे वो कहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को अलग करके जल निगम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह न्याय संगत नहीं है। हमारे पास अब एक सेटअप है, एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हम सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा केवल पेंशन और वेतन का नहीं है, वो तो 4-5 महीने की बात है, वो पेंशन वेतन की बात नहीं। बात यह है कि विभाग इसको कैसे विभाग के बनाया जाए। अगर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है जिसमें सारे जल संबंधी विभागों को समाहित किया गया था, उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी जल निगम को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर बना लिया जाए और इसको जल शक्ति में समाहित कर दिया जाए, तो ये देश बिल्कुल, जब
16% जनसंख्या है, तो ये देश हित में भी आ जाएगा। सर आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह निरंजन। अच्छा सुरजीत जी, ये जो डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी का जो तबादला हुआ है या चेंज जो किया गया, जो बदलाव किया गया है, उससे अब ये जल निगम किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है और या क्या होना चाहिए? ऐसा है कि पहले यहाँ पर एमडी जो होता था वो विषय विशेषज्ञ, जल निगम की प्रॉब्लम को समझने वाला, जिसका अनुभव होता था जल निगम की सेवा का, अभियंता होता था। 2019 में जो है जल निगम एक्ट जो है, जिससे जल निगम जो है रेगुलेट होता है, उसमें परिवर्तन किया गया। उसमें अभियंता ऑब्लिक जो है सचिव स्तर का जो है प्रशासनिक अधिकारी कर दिया। तो आज भी सच और उस वहाँ पर आईएएस बैठा दिए गए, और जहाँ एक एमडी कंट्रोल कर रहा था विभाग में, अब 4 आईएएस बैठा दिए गए हैं। 4 आईएएस मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, एमडी और जॉइंट एमडी जो आईएएस हैं। जबकि आज भी अभियंता का प्रावधान है, अभियंता ऑब्लिक जो है सचिव स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक सवाल और भी है सर, पहले एक ही एमडी रहता था, अब उसकी जगह पे 4 अधिकारी, 4 आईएएस बैठे हुए हैं। वो खर्चा अलग से। तो हाँ, तो वो खर्चा लगा गया। और देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या है कि हर जगह को चारागाह बनाती है। अपना चारा चरा और जो है चल दिए, विभाग जो है खत्म हो गया। जैसे सिस्टम को वो जानते हैं, ये तो चारागाह जैसा, आज इसको चरा कल उसको चरने पहुंच जाएंगे, इसको खत्म कर देंगे। इनका ना किसी से कोई लगाव है ना कुछ है। ये सिर्फ जो है प्योर बस जो है अपने कैडर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए जिंदा है ब्यूरोक्रेसी पूरी हिंदुस्तान की। जो आईसीएस बेटर थे, ये उनसे भी जो है, जबकि वो अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज, उनसे भी जो है ज़्यादा जो है इनका स्तर जो है घटिया हो गया। कहानी संघर्ष से शुरू हुई थी और खत्म हो गई है आश्वासन पे। ये आज की हकीकत हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति की। लेकिन अब आगे की कहानी ये है कि आश्वासन के बाद अब कर्मचारी आखिर क्या चाहता है, ये हम जानेंगे आज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हस्सान अंसारी है। मैं जल निगम में जेई हूँ। हंसान जी, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन ये करेंगे कि आश्वासन तो मिला, लेकिन आश्वासन के आगे की कहानी क्या है? क्या कर्मचारी संतुष्ट है? कर्मचारी चाहता क्या है? जल निगम का कर्मचारी मजदूर वर्ग जो है, जो जमीन पे काम कर रहा है, आखिर उसकी क्या उम्मीदें हैं? हम जल निगम में जब से वजूद में आए, 2013 में आए, उससे पहले से भी हम जल निगम के बारे में पढ़ते रहते थे। और ऐसा नहीं है ये कि कोई पहली बार रैली निकाली गई हो और पहली बार हमारी वार्ता हुई हो। वार्ता हमेशा होती है, लेकिन हमारा जो बीमारी बन गई है, जो नासूर जल निगम के लिए बन गया है, वो हम काम करने से पीछे कभी नहीं भागे। जल निगम कर्मी की आप ड्यूटी लगा दीजिए, कोरोना वॉरियर में लगाई जाती है, चुनाव की ड्यूटी कराई जाती है, जल निगम वालों से हर वो काम कराया जाता है जो सीधे जनता को लाभान्वित करता है, जैसे सीवर हो गया, ड्रेनेज हो गया, नदियों का काम हो गया, बहुत हर वो काम। पुनीत काम भी करता है, पानी पिलाने का काम करता है, हर वो काम करता है, सब हम लोग करते हैं। लेकिन हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको तनख्वाह नहीं मिलती, ये बड़ी विडम्बना है। हमको हमारा सेंटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? जो बकाया है वो एक मुश्त एक बार में, जो इतने बड़े, इतने पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनकी बहुत सराहना करूंगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम अच्छे नहीं किए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ जल निगम अछूता क्यों रह जा रहा है? जब सबका साथ सबका विकास है तो जल निगम को भी ध्यान में रखते हुए करें। अभी तक तो हम जल निगम संघर्ष समिति के सलाहकारों से बात कर रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें हैं जल निगम में, लेकिन कर्मचारी जो अपने घर को छोड़कर राजधानी लखनऊ में सैकड़ों मीटरों का जो सफ़र तय करके आया है, उसके सामने किस तरह की समस्या है और उन समस्याओं का निवारण हुआ है और जो आश्वासन मिला है क्या उससे वो संतुष्ट हैं, ये हम जानते हैं। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम है मोहन सिंह। अच्छा, कहाँ से आया? हम देवरिया जिले के रहने वाले हैं। और मिर्ज़ापुर जिले में जल निगम में काम करते हैं। काम करते कलमपुर हो गए, रिटायर हो गए, न तो समय पर तनख्वाह मिल रहा है 5 महीने से। जो लोग जीवन दान देकर रिटायर हो गए उनका पेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो 17 से लखनऊ आ रहे हैं और काम करते करते थक गए। माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आदेश किए हैं, राज्यपाल महोदय भी आदेश किए हैं, पहले के जल निगम के अध्यक्ष भी बहुत बढ़िया आदेश किए थे। हम लोग को जीने लायक पेंशन देने के लिए कहे थे, बोनस देने के लिए कहे थे, वर्दी देने के लिए कहे, लेकिन लोग कफन के भी पैसा खा गए इस समय में। कम 10,000 अधिकारी कर्मचारी थे, तब किसी ने सरप्लस नहीं कहा। आज 5,000 कर्मचारियों को पेट पर लात मार के कहते सब सरप्लस है, जबकि हमारा जिला उतना ही है, पेयजल योजना उतना ही है, हमारा शाखा का अधिशासी तो उतना ही है। ये फर्जी कहाँ से कर दिए लोग सब कुछ सरप्लस? हमको ये बात बहुत निंदनीय लगता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी से लेकर एमडी तक की बात हो, चाहे वो सैलरी पेंशन की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के बंटवारे की बात हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में लाने की बात हो, और चाहे वो
केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो। विभाग में कई सारी कहानियां चल रही हैं, लेकिन सवाल एक ही है और उसका हल एक कि इन कहानियों का निवारण कब होगा और कितने जल्दी होगा। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर।